हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं संयोगिता। वेलकम टू पर्सनल ट्यूटर। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 2 लॉन्ग एंड शॉर्ट। बढ़ते हैं आगे। कुछ हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिए हैं क्वेश्चंस। अब हम आ रहे हैं सीधे पेज नंबर 18 पर। यहाँ पर हमें कुछ एक रिकॉर्ड्स दिए गए हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, इंडियन एंड वर्ल्ड रिकॉर्ड्स फॉर सम जंप्स। हमें यहाँ पर एक टेबल बनी हुई दी है। आप अगर अपनी बुक में पेज नंबर 18 पर देखेंगे, एनसीईआरटी की बुक की यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ, तो यहाँ पर हमें एक टेबल बनी हुई दी है स्पोर्ट्स की, जिसमें कुछ वर्ल्ड रिकॉर्ड दिए हैं 4 और 4 हमें इंडियन रिकॉर्ड्स दिए हुए हैं, लॉन्ग जंप और हाई जंप, मेन एंड वेमेन। तो इस तरह से इन्फॉर्मेशन दी हुई है। इस टेबल में से हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो आज हम उन्हीं ही डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, हाउ मेनी सेंटीमीटर्स मोर शुड चंद्रपाल जंप टू इक्वल द मेंस वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर हाई जंप। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि चंद्रपाल को कितना सेंटीमीटर और ज़्यादा जंप करना पड़ेगा अगर वो इक्वल करने चाहते हैं मेंस वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर हाई जंप। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखूंगी, मैं डायरेक्टली यहाँ पर सॉल्यूशन कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले जो मेन का वर्ल्ड रिकॉर्ड है, मेंस वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर हाई जंप, तो ये यहाँ पर हम लिख लेते हैं कितना है, 2 मीटर 45 सेंटीमीटर। हाई जंप मेन सबसे पहला जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है जेवियर एस, वो है 2 मीटर एंड 45 सेंटीमीटर। ये रिकॉर्ड हमें दिया हुआ है। अब आगे हमसे पूछा है कि चंद्रपाल, मतलब उसी के बाद वाला जो इंडियन रिकॉर्ड है, वर्ल्ड रिकॉर्ड के बाद जो इंडियन रिकॉर्ड दिया हुआ है हाई जंप मेन में, वो है चंद्रपाल का 2 मीटर एंड 17 सेंटीमीटर। तो चंद्रपाल का जो रिकॉर्ड है, चंद्रपाल रिकॉर्ड इज इक्वल्स टू 2 मीटर एंड 17 सेंटीमीटर। तो इस तरह से ये मेंस वर्ल्ड रिकॉर्ड है, ये चंद्रपाल का रिकॉर्ड है। अब यहाँ पर बोला है कि चंद्रपाल कितना और जंप करना चाहिए चंद्रपाल को, हाउ मेनी सेंटीमीटर्स मोर शुड ही जंप टू इक्वल द वर्ल्ड रिकॉर्ड। सो वर्ल्ड रिकॉर्ड जो हाई जंप का है उसे इक्वल करना है, मतलब यहाँ तक पहुँचने के लिए यहाँ से कितना और जंप करना पड़ेगा। तो 2 मीटर 17 सेंटीमीटर है चंद्रपाल का, 2 मीटर 45 सेंटीमीटर है वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो इन दोनों को हम क्या कर देंगे, आपस में माइनस कर देंगे, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे, तो हमें समझ में आ जाएगा कि भाई चंद्रपाल को कितना करना पड़ेगा। तो डिफरेंस कैसे निकालते हैं, जब आपको डिफरेंस निकालना होता है तो बड़े वाले में से छोटा वाला जो नंबर है उसे माइनस करते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे मीटर, यहाँ हम लिखेंगे सेंटीमीटर। तो ये है 45 सेंटीमीटर, ये है 2 मीटर और 17 सेंटीमीटर। इनको कर देंगे हम यहाँ पर माइनस। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 3। तो 15 में से 7 यहाँ पर कैंसिल करेंगे 8, यहाँ पे 3 में से बन जाएगा 2 और ये 2 में से 2 हो गया 0। तो ये हमारा कितना आ गया है, 28 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर आ चुका है कि इतना और उन्हें जंप करना पड़ेगा चंद्रपाल को। तो चंद्रपाल शुड जंप 28 सेंटीमीटर मोर टू रीच टू इक्वल वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर हाई जंप। तो ये आ गया हमारा यहाँ पर आंसर। तो ये इस तरह से ये था हमारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन, जिसमें सबसे पहले हमसे पूछा था कि भाई मेंस का वर्ल्ड रिकॉर्ड इतना है, चंद्रपाल को कितना और करना पड़ेगा अगर उनका इतना है। तो ये हमने टेबल में से पूरा डेटा लिया हुआ है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे जो पूछा है वो है, हाउ मेनी सेंटीमीटर्स हायर शुड बॉबी ए जंप टू रीच 2 मीटर्स। अब सबसे पहले यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा कि बॉबी ए ने कितनी जंप की थी। तो कितना बॉबी ए का है हाई जंप विमेन में, अगर आप देखें इंडियन वर्ल्ड रिकॉर्ड में, तो बॉबी ए का 1 मीटर 91 सेंटीमीटर जंप है। अब उन्हें कहाँ पर पहुँचना है, 2 मीटर्स पर पहुँचना है। अब कैसे निकालेंगे 2 मीटर्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर मैं एक यहाँ इन्फॉर्मेशन लिख रही हूँ कि जो 100 सेंटीमीटर होते हैं उसमें 1 मीटर होते हैं, 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होते हैं। ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए।
100 सेंटीमीटर मिला के 1 मीटर बनता है और 1000 मीटर मिला के 1 किलोमीटर बनता है। तो यहाँ पर हमसे बॉबी ए के बारे में पूछा गया है, तो हम करेंगे सेकंड वाला जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व। तो हाउ मेनी सेंटीमीटर्स हायर शुड बॉबी ए जंप टू रीच 2 मीटर्स। सो बॉबी ए ने पहले कितना जंप किया वो लिख लेते हैं यहाँ पर। तो उन्होंने किया 1 मीटर और 91 सेंटीमीटर जंप। अब यहाँ पर उन्होंने 1 मीटर 91 सेंटीमीटर जंप किया है, इनको पहुँचना था कहाँ पर, 2 मीटर पर पहुँचना था। तो 2 मीटर के लिए ना कितना और जंप करना पड़ेगा वो हमसे पूछा गया है। 1 मीटर तो हो ही चुका है, 1 मीटर और चाहिए, 1 मीटर और चाहिए, जिसमें से 91 सेंटीमीटर तो वैसे भी कंप्लीट है। तो हम क्या करेंगे, 1 मीटर हमें और चाहिए जो होता है 100 सेंटीमीटर के बराबर। तो हम क्या करेंगे, 100 सेंटीमीटर से 91 सेंटीमीटर को माइनस कर देंगे यहाँ पर। तो 100 सेंटीमीटर में से 90 सेंटीमीटर को जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा, ये हो गया 10, ये हो गया 9, तो ये हो गया 9, ये हो गया 0, तो ये आ गया 9 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर क्या आ गया, 9 सेंटीमीटर और बॉबी ए को जंप करना पड़ेगा अगर उन्हें 2 मीटर पर पहुँचना है तो। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ये 9 सेंटीमीटर जैसे ही आप इसमें ऐड करेंगे तो ये हो गया 9 और 1 10 और ये हो गया 10, तो 100 सेंटीमीटर पूरे हो गए। और 100 सेंटीमीटर और 1 मीटर मतलब टोटल कितना हो गया, 2 मीटर्स। तो बॉबी ए को कितना और जंप करना पड़ेगा, 9 सेंटीमीटर उन्हें और जंप करना पड़ेगा। आएंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा गया है गलीनाज लॉन्ग जंप इज नियरली। अब जो गलीना की लॉन्ग जंप है वो कितना है, नियरली मतलब किसके बराबर है। 3 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो सबसे पहले गलीना की जंप देख लेते हैं कितनी है, 3rd गलीना C इज इक्वल्स टू 7 मीटर एंड 52 सेंटीमीटर। ये है गलीना की जंप। अब हमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 7 मीटर, सेकेंड ऑप्शन है 7.5 मीटर और थर्ड ऑप्शन है 8 मीटर। अब ये हमें दिया हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पर 3 ऑप्शन है, देखते हैं किसके बराबर है गलीना की जंप। नियरली पूछा गया है 7 मीटर, अगर देखें तो यहाँ पर 7 मीटर तो है लेकिन साथ में 52 सेंटीमीटर भी है। तो हाँ 7 मीटर हो सकता है कि नियरली हो गलीना की जंप। आगे बढ़ते हैं 7.5 मीटर। अब एग्जैक्टली 7.5 मीटर होता क्या है स्टूडेंट्स, पहले ये समझ लेते हैं कि 7.5 मीटर का क्या मतलब है कि 7 मीटर तो पूरा है और साथ में हाफ मीटर और। लेकिन ये हाफ मीटर कितने सेंटीमीटर का है ये कैसे निकालेंगे, तो यहाँ देखेंगे अगर आप तो 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है। तो यहाँ पर अगर आपको निकालना है कि हाफ मीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होगा, तो हम वही वाला फॉर्मूला यहाँ पर अपनाएंगे जो हमने किलोमीटर और मीटर में किया था। हाफ कर देंगे दोनों को, तो दोनों साइड में हाफ कर देते हैं। तो ये तो हो गया हाफ मीटर और ये हो गया हाफ सेंटीमीटर। अब ये कैसे निकलेगा हाफ सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर का हाफ मतलब 2 से डिवाइड कर दिया 100 सेंटीमीटर को, तो आ गया 50 सेंटीमीटर। मतलब हाफ मीटर में 50 सेंटीमीटर होते हैं। 50 सेंटीमीटर देखेंगे अगर आप यहाँ पे तो बहुत क्लोज हो गया, क्योंकि 7.5 मीटर, 7 मीटर पूरा एंड हाफ मीटर मतलब 50 सेंटीमीटर, तो मतलब ये सिर्फ 2 सेंटीमीटर ज़्यादा है 7.5 से। आगे आते हैं 8 मीटर पर। 8 मीटर तो मतलब बहुत ज़्यादा हो गया यहाँ पर, क्योंकि 7 मीटर और ऑलमोस्ट हाफ सेंटीमीटर है, तो मतलब हमारा जो सेकंड ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। तो हम लिख देंगे 7.5 मीटर के नियर है किसकी, गलीना की जंप। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया हुआ है, लुक एट द वुमेन्स वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लॉन्गेस्ट जंप एंड द हाईएस्ट जंप। हमें वुमेन के वर्ल्ड रिकॉर्ड देखने हैं और डिफरेंस निकालना है लॉन्गेस्ट और हाईएस्ट जंप का। तो कुछ भी नहीं करेंगे, 4 तो बहुत ईजी है। यहाँ पर देखते हैं लॉन्गेस्ट जंप कितनी है। लॉन्गेस्ट जंप है 7 मीटर 52 सेंटीमीटर। और हाईएस्ट जंप कितनी है, हाईएस्ट जंप है 2 मीटर एंड 9 सेंटीमीटर। तो मीटर और ये सेंटीमीटर इनको कर देते हैं लेस, तो 7 और 2 फिर 52 और 9,
ये हो गया माइनस। अब यहाँ पर हम इनको माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर 52 में से 9 माइनस करेंगे तो ये हो गया 12 और ये हो गया यहाँ पर 4। 12 में से 9 जाएंगे, 10 11 12 मतलब 3 बचेंगे और ये हो गया 4 43 और यहाँ पर 7 में से 2 जाएंगे तो 5 बचेंगे, तो ये हो गया 5 और 43 5 मीटर एंड 43 सेंटीमीटर। तो बस ये आ गया डिफरेंस। इसको आपको रफ वर्क में करना है, इतना इतना सॉल्व, और यहाँ लिख देंगे डिफरेंस इज इक्वल्स टू 5 मीटर 43 सेंटीमीटर। इस तरह से ये हमारा हो गया है क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। आएंगे हम क्वेश्चन नंबर 5 पर। कुछ भी नहीं करना था इसमें, बस 2 अलग अलग आपको दिए हुए थे लॉन्गेस्ट और हाईएस्ट जंप, और उनका आपको क्या निकाल देना था, डिफरेंस निकाल देना था। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ माइक पी कुड जंप डैश सेंटीमीटर्स लॉन्गर हिज जंप वुड बी फुल 9 मीटर्स। तो अब यहाँ पर माइक पी ने कितना जंप किया पहले आपको ये देखना पड़ेगा। तो माइक पी ने कितना जंप किया था, अगर आप सेकंड वाली लाइन में देखेंगे वर्ल्ड रिकॉर्ड में, तो माइक पी का दिखा हुआ है 8 मीटर एंड 95 सेंटीमीटर जंप किया था। तो लिख देते हैं हम माइक पी का जंप। 5th माइक पी 8 मीटर एंड 95 सेंटीमीटर ये जंप था। अब वो कह रहे हैं कि कितना सेंटीमीटर और करने पर वो पूरा 9 मीटर पर पहुंच जाते। मतलब 8 मीटर तो यहाँ पर कंप्लीट है, लेकिन सेंटीमीटर में उन्होंने 100 पूरे नहीं कर पाए। 100 मतलब पूरे नहीं कर पाए। क्यों कह रही हूँ मैं ऐसा, क्योंकि 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होते हैं, राइट। और अगर 8 में और 1 मीटर मिला देते तो वो 9 मीटर पे पहुंच जाते, लेकिन उनका 1 मीटर और पूरा नहीं हो पाया, कुछ सेंटीमीटर्स ही पूरे हो पाए। तो देख लेते हैं कि कितने सेंटीमीटर्स उनके जो थे बचे हुए थे पूरे करने के लिए टू रीच 9 मीटर। तो कितने सेंटीमीटर्स बचे थे अगर आप देखें तो 95 सेंटीमीटर हुआ था। और मीटर टू बी कवर, यहाँ लिखते हैं मीटर टू कवर 9 मीटर, सेंटीमीटर टू कवर 9 मीटर इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पर हम करेंगे 9 मीटर (100 सेंटीमीटर) माइनस 95 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पर ये 100 सेंटीमीटर पूरा नहीं हो पाया था, तो ये हो गया 5 सेंटीमीटर। तो मतलब 5 सेंटीमीटर और कवर करने थे उनको, तब जाके वो कितना 9 मीटर पर पहुंच पाते। तो हमने क्या किया, 8 तो पूरा हो ही गया था, यहाँ पर एक पूरा मीटर कंप्लीट करना था, लेकिन उन्होंने कुछ सेंटीमीटर कंप्लीट किए। तो हमने जितने भी सेंटीमीटर होते हैं 1 मीटर में, दैट इज 100 सेंटीमीटर, उसमें हमने माइनस कर दिया 95 सेंटीमीटर्स को। तो ये हो गया हमारा 5th क्वेश्चन। अब आएंगे हम क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो 6th क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, हुज हाई जंप इज वेरी क्लोज टू 2.5 मीटर्स। अब इसमें हमें बस वही सेम क्वेश्चन है जो कि 3rd क्वेश्चन था कि किसके बराबर है। तो क्लोज किसके है, 2.5, इसमें से किसके क्लोज है। तो सबसे पहले हमें लिखा हुआ है स्टेफका के। स्टेफका के को ढूंढते हैं। यहाँ पर 3rd वाली लाइन में वर्ल्ड रिकॉर्ड में अगर आप देखेंगे टेबल में तो आपको स्टेफका के मिल जाएगी। तो उनकी है 2 मीटर 9 सेंटीमीटर। एक काम करते हैं, लिखते जाते हैं पूरा क्वेश्चन नंबर 6। तो स्टेफका के की जो जंप है वो है 2 मीटर 9 सेंटीमीटर। इसके बाद में सेकंड है चंद्रपाल की जंप है 2 मीटर 17 सेंटीमीटर। इसके बाद में जेवियर एस की जंप है 2 मीटर 45 सेंटीमीटर। फिर लास्ट है बॉबी ए की जो जंप है वो है 1 मीटर 91 सेंटीमीटर। ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो इसमें पूछा हुआ है कि 2.5 मीटर सबसे ज़्यादा क्लोज कौन सा है। तो हम देखते हैं सबसे पहले स्टेफका के का 2 मीटर 9 सेंटीमीटर। अब 2.5 मीटर मतलब क्या होता है, 2 मीटर पूरा और हाफ मीटर मतलब 50 सेंटीमीटर। ये हम पहले कर चुके हैं यहाँ पे। तो बस 2 मीटर 50 सेंटीमीटर से कौन सा सबसे ज़्यादा पास में है। तो यहाँ तो 9 सेंटीमीटर आ गया, 50 से काफ़ी दूर है। 17 सेंटीमीटर थोड़ा सा पास आ गए हैं, 45 सेंटीमीटर काफ़ी पास आ गए हैं, 91 सेंटीमीटर बहुत दूर हैं। तो अगर आप डिफरेंस निकालेंगे तो 50 में से पहले 9 सेंटीमीटर को माइनस कर दीजिए। तो पहले हम माइनस करते हैं 50 में से, क्योंकि आप देखिए 2 मीटर
और ये 2 मीटर, तो ये सबके पास में ही है। और यहाँ पे तो 1 मीटर हो गया, तो ये तो हम हटा ही देते हैं क्योंकि इन तीनों में से कोई एक जो होगा वो सबसे पास में होगा। यहाँ 1 मीटर है तो ये तो काफ़ी दूर हो गया, अपने आप ही दूर हो गया। तो 50 में से हम पहले सबसे 9 माइनस करेंगे तो ये आ गया 41। फिर हम करेंगे 50 में से 17 माइनस, तो ये आ गया 33। फिर हम करेंगे 50 में से 45 माइनस, तो ये आ गया 5। तो ये सबसे कम डिस्टेंस आ रहा है, तो मतलब जेवियर एस जो है वो सबसे ज़्यादा क्लोज है 2.5 मीटर के। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर 6th वाले का। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस हाई जंप और लॉन्ग जंप के ऊपर। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। रिकॉर्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, काफ़ी जीके भी इसमें इन्वॉल्व है अगर आप देखें तो। और नेक्स्ट जो हमारा वीडियो है उसमें हम आगे का नया जो कॉन्सेप्ट है उसे डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू स्टूडेंट्स।